मित्रों, जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तुला लग्न में शुक्र का 12 भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक भाव पर शुक्र का जो भी फल होगा वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। और शुक्र को अपने जीवन में अच्छा सुख, मतलब लग्जरियस लाइफ, वैभव, सुख, संपदा, विलासपूर्ण जीवन, सब कुछ हमें शुक्र के सुप्रभावों से प्राप्त होता है। शुक्र को अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय शास्त्रों को बताऊंगा आपको, जिसके द्वारा आप जीवन में अपने शुक्र को बहुत मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। मित्रों, आज बात करेंगे तुला लग्न में जब शुक्र प्रथम भाव पर बैठता है। मित्रों, जो भी मैं ज्योतिष ज्ञान में आपको जानकारी देता हूं, मेरा मकसद मैं आपको बता चुका हूं। सिर्फ आपको अपनी जन्म पत्री के खुद से उसका मूल्यांकन करना और खुद से उपाय जानना, ताकि आप हर छोटी बड़ी परेशानियों के लिए किसी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपको शुक्र देखना है। आपकी तुला लग्न में आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या परिणाम दे रहा है और कैसे अच्छा करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, तुला लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पर 7 लिखा है प्रथम भाव पर, तो 7 मतलब तुला राशि और तुला लग्न में आता है, तो तुला लग्न की कुंडली कहलाती है। और अगर 7 है तो आप शुक्र जहाँ भी बैठा हो, आपका यहाँ 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 कहीं भी बैठा हो, आप, मैं एक एक का फल बताऊंगा, आप उसके अनुसार फल जान पाएंगे और क्या उपाय करने हैं आप उपाय कर भी सकते हैं और अपने जीवन में उसका लाभ पूर्ण ले सकते हैं। मित्रों, जब लग्न में शुक्र बैठेगा तो यहाँ पर शुक्र स्वग्रही हो जाएगा। मालव्य नाम का एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करेगा। सुंदर, सुशील, कला प्रेमी, बुद्धिमान, मनमौजी, मस्त रहने वाला, दीर्घायु, अच्छे वस्त्र, अच्छे सुगंधित चीज़ों का सेवन करने वाला, अच्छे से टिपटॉप बनकर रहने वाला, शौकीन मिजाज। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ती है हमारे विवाह और पत्नी स्थान पर। अच्छी, सुंदर, सुशील, गुणवान पत्नी की जीवन में आगमन होगा। मित्रों, द्वितीय भाव पर शुक्र बैठेगा तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र परिवार का अच्छा सुख देगा। वाणी अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति धन कमाने वाले होंगे, ऐसे व्यक्ति का चेहरा अच्छा होगा, वाणी प्रभावशाली होगी। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे आयु स्थान पर पड़ेगी, हमें दीर्घ आयु प्रदान करने वाला होगा। मित्रों, तृतीय भाव पर जब शुक्र बैठेगा तो यहाँ पर अगर आपका शुक्र बैठा है तो आप क्या जानते हैं, यहाँ पर अगर आपका शुक्र धनु राशि पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, किंतु उनको अपनी मेहनत पराक्रम का उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों की छोटी बहन का योग है। ऐसे व्यक्ति अपने छोटी बहन भाइयों से प्रेम करने वाला होगा। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। छोटे भाई बहन और उनके द्वारा जीवन में हमारे भाग्यों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव पर शुक्र बैठा है तो अपनी मित्र राशि पर बैठा है वो शुक्र माता का बहुत अच्छा सुख देगा। भूमि, भवन, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति वाहन अच्छे से अच्छा लेते हैं, जीवन में लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अपने जीवन में आनंद, मनमौजी, सुख, संपदा, मान सम्मान सब प्राप्त होता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे कर्मेश को देखता है, दशम भाव को देखता है। अगर शुक्र संबंधित आप कोई व्यवसाय कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्तर पर वो कार्य करेंगे। उससे भूमि, भवन, वाहन आपका सब निर्माण हम स्वयं से करेंगे और बहुत जीवन में वैभवपूर्ण जीवन जीने वाले होंगे। मित्रों, यही शुक्र आपका पंचम भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र प्रथम पुत्री संतान का योग देता है। पुत्री संतान के जन्म के बाद भाग्योदय होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कराता है। संतान भी अच्छा शिक्षा ग्रहण करने वाली होती हैं और अपने माता पिता कुल का नाम रोशन करने वाली होती हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष के भी कुछ जानकार होते हैं। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे आए बड़े भाई मित्रों के स्थान पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों की मित्रों की संख्या में स्त्री मित्र की संख्या अधिक होती है। षष्ठम भाव पर जब हमारे शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है। हमारा अगर लग्न का मालिक शुक्र अच्छी स्थिति में है और यहाँ पर अगर स्वयं बैठा हुआ है तो
ऐसे व्यक्ति शत्रु विजयी होते हैं, रोग ऋणों पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक में एक अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, अपने कार्य को बनवाने में वो सक्षम होते हैं। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे व्यय व्ययेश पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति रोग ऋणों पर कुछ हद तक व्यय करते हैं, किंतु मोक्ष को प्राप्त होने वाले होते हैं और अच्छा जीवन में सुख वैभव विलासतापूर्ण लाइफ जीने वाले होते हैं। सप्तम पर जब शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र सुंदर पत्नी, जीवन साथी, सुंदर, अच्छी शिक्षा वाला, गुणवान, सर्वगुण संपन्न, परिवार को मानने वाला, एक अच्छा जीवन साथ निर्वाह करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर किसी साझेदार के व्यवसाय करते हैं, साझेदारों के साथ, तो उन साझेदारों के द्वारा भी उनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है और साझेदार अच्छे होते हैं, धन, वैभव और हर चीज में साथ निभाने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे लग्न को मजबूत करती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मनोबल, एक अच्छे आत्मविश्वास और एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अष्टम पर जब शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र भी स्वग्रही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति गुण विद्याओं के जानकार होते हैं, तंत्र मंत्र में उनका रुचि होती है, जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, एक अच्छे स्तर की उनके पास मन मस्तिष्क होता है जो विभिन्न विषयों को समझने की कला जानता है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ मानसिक कष्ट होते हैं और यहाँ पर बैठे शुक्र की दृष्टि जो है हमें कुछ हद तक अच्छे और बुरे मिले जुले परिणाम देती है। नवम भाव पर जब हमारा शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को भाग्यवान, धार्मिक, परोपकारी, ईश्वर भक्त, धार्मिक साधु संतों की सेवा करने वाला, धार्मिक यात्राएं करने वाला, अच्छे से धर्म को जानने वाला और ईश्वर में आनंदित जीवन जीने वाला होता है। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है, छोटे भाई बहनों के द्वारा अच्छा सुख प्राप्त होता है। मित्रों, दसम पर जब शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छे परिणाम जीवन में देता है। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में बहुत अच्छे स्तर से व्यवसाय करते हैं। अगर शुक्र संबंधित कोई भी व्यवसाय वो कर रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव प्राप्त करके जीवन में अपने भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं और इसके द्वारा बहुत आगे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। मित्रों, एकादश भाव में जब शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व देगा। ऐसे व्यक्ति चेहरा, पर्सनैलिटी से बहुत आकर्षित करने वाले होंगे लोगों को। ऐसे व्यक्तियों के मित्र अच्छे होंगे, बड़े भाइयों का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि प्रथम संतान पुत्री योग देता है। ऐसे व्यक्तियों की प्रथम संतान पुत्री का पूर्ण योग बना रहता है। अच्छी संतान होती है, शिक्षा ग्रहण करने वाली होती है, मान सम्मान, कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। मित्रों, यहाँ पर 12वें भाव पर जब द्वादश भाव पर शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र कुछ मिले जुले परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति भोग विलास में रत रहते हैं, विदेश जाकर धन कमाने का योग देता है। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि रोग ऋण के द्वारा व्यय कराने वाली होती है। अतः यहाँ पर शुक्र कुछ मिले जुले परिणाम जीवन में देता है। मित्रों, शुक्र का मैंने जो आपको फल बताया, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये जो फल होते हैं हर ग्रह का, हर समय इंसान की एक महादशा चलती है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चलती हैं। उनमें भी जो ग्रह होते हैं उसके अनुसार ही जिसकी महादशा चल रही है उसके रिजल्ट्स आपको जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और वो आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावी वर्तमान समय में होगा। ये सारी दशाएं शुक्र की, जब शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशाएं होंगी उस समय ये शुक्र के जो मैंने आपको परिणाम बताए हैं उसके अनुसार आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, शुक्र को मजबूत करने के लिए शास्त्र में द्वारा छोटे छोटे बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको केवल शुक्रवार के दिन कुछ छोटी मोटी एक दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो आप शुक्र को वास्तव में इतना अच्छा कर लेंगे कि आपके जीवन में भोग विलास आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुख वैभवों के साथ आप जीवन निर्वाह करेंगे। मित्रों, शुक्रवार के दिन हमको सफ़ेद वस्त्र, साफ सुथरे सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए और हमको इत्र का भी सेवन अपने कपड़ों पर जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी के मंदिर में हमको
कपूर का दान करना चाहिए और शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करनी चाहिए। अगर आप इतना करते हैं तो जीवन में आपके शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। बोलो मित्रों, आज के लिए राधे राधे।